तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। श्रोडिंगर इक्वेशन रिविजिटेड। श्रोडिंगर इक्वेशन रिविजिटेड। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे क्या बोलते हैं, अगर एक मान लीजिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सिस्टम लें फॉर एग्जांपल, और इलेक्ट्रॉन मान लीजिए एज अ पार्टिकल क्लासिकल मैकेनिक्स की तरह लें जिसका मास m है, इसकी पोजीशन x है, तो और इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, तो जाहिर सी बात है कि इस पार्टिकल में कुछ मोमेंटा होगा p। तो अगर ये पोजीशन चेंज करेगा तो कहीं ना कहीं ये मोमेंटा जो है वो चेंज होगा। क्या होगा? चेंज होगा। पार्टिकल का मोमेंटा चेंज होगा। अगर क्लासिकल मैकेनिक्स में एक्चुअली में पार्टिकल का मोमेंटा और फील्ड का मोमेंटा जो है दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना। पार्टिकल क्या बोलते हैं, कभी स्लो होगा कभी फास्ट होगा, और मास जो होगा अगर उसे फिक्स मान लें और स्पीड ज़्यादा ना रखें तो जो भी पार्टिकल का मोमेंटा में कम ज़्यादा होगा वो फील्ड के मोमेंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। एक तरह से पार्टिकल का मोमेंटा फील्ड में, फील्ड का मोमेंटा पार्टिकल में। तो टोटल मोमेंटा क्लासिकल फिजिक्स में अगर माने तो पी टोटल मोमेंटा हो जाएगा इस पूरे सिस्टम का। इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस अपनी जगह में पूरी जगह से मान लीजिए रिजिड है, उसकी बाउंड्रीज भी रिजिड है, वो हो जाएगा फील्ड का मोमेंटा प्लस पार्टिकल का मोमेंटा। हाँ, पार्टिकल जैसे मूव करेगा तो पी चेंज होगा और उसी हिसाब से फील्ड का मोमेंटा भी चेंज होगा, लेकिन दोनों का सम टोटल मोमेंटा वही रहेगा। टोटल एनर्जी सिस्टम की वो भी कंजर्व रहेगी, और सिस्टम की एनर्जी जो हमेशा दी जाएगी वो एक्चुअली में पार्टिकल की पोजीशन के अनुसार पोटेंशियल एनर्जी प्लस पार्टिकल की जो वेलोसिटी के अनुसार, अगर पार्टिकल का मोमेंटा p है तो वो हो जाएगा p²/2m। हमने ये क्लासिकल पिक्चर देखी। श्रोडिंगर इक्वेशन में इस पूरे सिस्टम को इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल और उसकी फील्ड को एज अ वेव इंटरप्रीट किया जाता है, एक वेव की तरह ट्रीट किया जाता है, और वेव फंक्शन को साई मान लिया जाता है, और इस वेव की एनर्जी टोटल E है जो पूरे सिस्टम की है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इस पूरे सिस्टम का वेव का जो मोमेंटा है वो P टोटल है। क्या है? P टोटल एक मोमेंटा है। और जैसे कि वेव हमेशा क्या बोलते हैं कि x माइनस ओमेगा इंटू टी के फॉर्मेट में हम देखते हैं, इस तरह के जो भी चीज़ें हैं। तो श्रोडिंगर साहब ने क्या किया कि अगर हम इस फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लें तो k मिलेगा, और t के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लें तो कहीं ना कहीं आपको ओमेगा मिलेगा। k इक्विवेलेंट है E के मल्टीप्लाइड बाई सम कांस्टेंट, k इक्विवेलेंट है P के, और ओमेगा इक्विवेलेंट है E के मल्टीप्लाइड बाई सम कांस्टेंट। तो कहने का मतलब है श्रोडिंगर साहब ने कहा कि अगर साई एक्स पर पार्शियल डेरिवेटिव डेवर बाई डेवर एक्स ले लेंगे मल्टीप्लाइड बाई सम कांस्टेंट माइनस आई बाई एच क्रॉस, ये आपको एक्चुअली में k मल्टीप्लाइड बाई सम कांस्टेंट मतलब मोमेंटम देगा। क्या देगा? और फंक्शन फिर से रीजनरेट हो जाएगा। जैसे p आपको मोमेंटम देगा और फिर से साई रीजनरेट हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह से आई एच कट डेवर बाई डेवर टी से जब ऑपरेट करेंगे साई पे तो एनर्जी सिस्टम की आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पी कौन सा है? पी टोटल है, पार्टिकल और फील्ड दोनों का मिला के मोमेंटा। ठीक है, तो एनर्जी सिस्टम की टोटल आ जाएगी और साई एक्सटी आ जाएगा। ठीक है, इसी को कहा कि इस जो ऑपरेटर को कहा इन्होंने
इस चीज़ को, इस ऑपरेटर को उन्होंने इसी तरह से रिप्रेजेंट किया, मोमेंटम ऑपरेटर, ऊपर कैप लगा दिया, साई एक्स टी नहीं दिखा रहे हैं, और इसी तरह से आई एच बार डेवर बाई डेवर टी को उन्होंने कहा इनर्जी ऑपरेटर, और ये साई पे ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, तो श्रोडिंगर साहब ने हमने देखा कि जब इक्वेशन को डिराइव किया तो उन्होंने ये जो क्लासिकल इक्वेशन थी, क्लासिकल इक्वेशन आप देख रहे हैं ना कि अगर ऐसा पार्टिकल होता, पार्टिकल, तो यहाँ पर इस क्लासिकल इक्वेशन को उन्होंने, यहाँ पर रिमा अच्छे से दिखा रहा है, हाँ, इस क्लासिकल इक्वेशन में ई तो चलिए वही है, ठीक है, और यू एक्स पार्टिकल की पोजीशन से पोटेंशियल एनर्जी प्लस पी स्क्वायर बाई 2m को p बाई 2m लिखा, मल्टीप्लाइड बाई p लिख दिया। ठीक है, और कैमरामैन रीमा जायसवाल, अब दोनों तरफ श्रोडिंगर साहब ने क्या किया कि पूरी इक्वेशन के दोनों तरफ साई से मल्टीप्लाई कर दिया, साई एक्स टी, वेव फॉर्म के वेव फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इक्वेशन आई ई साई एक्स टी बराबर यू एक्स प्लस पी अपॉन 2m मल्टीप्लाइड बाई पी इंटू साई एक्स टी। कैमरा थोड़ा दूर से कर देना तो दोनों चीज़ें दिख जाएंगी ना, दूर से थोड़ा दिखा दो फिर पास से भी कैमरामैन, ठीक है ना, इस तरह से ये चीज़ें आ जाएंगी। अब चूंकि चाहे क्लासिकल मैकेनिक्स में देखें पार्टिकल अलग अलग देखें, फील्ड अलग देखें, टोटल सिस्टम की एनर्जी वही है, कांस्टेंट है, तो इस आई एक्स को, और चाहे वेव मैकेनिक्स में देखें, वेव इक्विवेलेंट देखें, टोटल एनर्जी सिस्टम की ई है। तो इसलिए इन्होंने इस आई एक्स को, यहाँ पे इस आई एक्स को सीधा सीधा क्या बोलते हैं, जो एनर्जी ऑपरेटर है, माइनस आई एच कट डेवर बाई डेवर टी साई एक्स टी से रिप्लेस कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर उसी तरह माना, और क्या बोलते हैं, अच्छा यहाँ पे भी साई एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाई साई एक्स टी प्लस जो दूसरा टर्म देखिए आप, दूसरा टर्म p अपॉन 2m ना। अब देखिए p साई एक्स, ठीक है। अब देखिए वेव इक्वेशन में, जब वेव इक्वेशन में देखेंगे आप क्या बोलते हैं, इस वेव इक्वेशन में देखिए कि जब आप साई एक्स का डेरिवेटिव लेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो आपको टोटल मोमेंटा मिल रहा है, समझ रहे हैं ना, टोटल जो वेव का मोमेंटा है, टोटल वेव मोमेंटा वो आपको मिलेगा, जिसमें पार्टिकल का भी मोमेंटा होगा और फील्ड का, और चूंकि वो टोटल मोमेंटा क्या बोलते हैं वो कांस्टेंट है, तो इसलिए पीटी एक कांस्टेंट है। लेकिन आपने देखा कि क्लासिकल मैकेनिक्स का हम फार्मूला यूज कर रहे हैं, फार्मूलेशन क्लासिकल मैकेनिक्स में, यहाँ पी कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पी कांस्टेंट नहीं है। तो अक्सर क्या होता है, लोग पूछते हैं कि भाई जब पी कांस्टेंट नहीं है और वेव मैकेनिक्स में यहाँ पी टोटल है, तो यहाँ पे अगर पी टोटल होता, अगर पी की जगह पे पी टोटल होता तब तो हम इसको रिप्लेस कर देते, क्या बोलते हैं, इस वाले टर्म को रिप्लेस कर देते अगर पी की जगह पे पी टोटल होता, समझ रहे हैं ना, अगर पी की जगह पे पी टोटल होता तब तो इसको हम सीधा सीधा रिप्लेस कर देते मोमेंटम ऑपरेटर, ठीक है, मोमेंटम ऑपरेटर मल्टीप्लाइड बाई साई एक्स टी, इसे रिप्लेस कर देते। लेकिन ये तो पी चेंज हो रहा है ना, ये पी चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई भी वेव इक्वेशन में के एक कांस्टेंट चीज़ होती है, मतलब वेव का मोमेंटा एक फिक्स चीज़ होती है। तो इसीलिए जब पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में लेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे ना, तो एक्चुअली में
जो कांस्टेंट मोमेंटा पीटी टोटल मोमेंटा पार्टिकल प्लस वेव वो आएगा मल्टीप्लाइड बाय वेव फंक्शन आएगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये पार्टिकल का मोमेंटा है ना कि ये पार्टिकल का मोमेंटा है, क्योंकि इसी को यूज हम कर रहे हैं क्लासिकल इक्वेशन में, समझ रहे हैं ना। पार्टिकल का मोमेंटा पोजीशन के साथ बदल रहा है, तो P जो है P टोटल नहीं है, P इक्विवेलेंट टू P टोटल नहीं है, ये समझ रहे हैं। तो इसको हम इससे डायरेक्टली नहीं रिप्लेस नहीं कर सकते, यही चीज नहीं समझ में आती है। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स में पार्टिकल और फील्ड अलग अलग एकदम हम देख सकते हैं, लेकिन वेव मैकेनिक्स में क्वांटम फिजिक्स में टोटल मोमेंटा जो वेव का है, अगर वो पार्टिकल का फील्ड का मोमेंटा प्लस पार्टिकल का मोमेंटा, और उसके बावजूद भी हम यहाँ पर ये जो पार्टिकल का मोमेंटा मल्टीप्लाइड बाई साई एक्स टी को सीधा हम इससे रिप्लेस कर देते हैं मोमेंटम ऑपरेटर डी एक्स टी से। इसका केवल यही मतलब है कि क्वांटम लेवल पर फील्ड और पार्टिकल के मोमेंटा को हम अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट सेपरेट फील्ड का मोमेंटा एंड पार्टिकल मोमेंटा। इसका एक मतलब ये है कि क्वांटम लेवल पे पार्टिकल और फील्ड का मोमेंटा हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसका एक मतलब ये, दूसरा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो क्लासिकल फिजिक्स में पार्टिकल को एक पॉइंट में मानते हैं, एक्चुअली में इसका क्या बोलते हैं, मास या तो पूरी हर जगह फैला हुआ है, इस तरह से देख सकते हैं। इसका दूसरा मतलब है। तीसरा मतलब ये लग सकते हैं कि पार्टिकल के काइनेटिक मोमेंटा के जरिए हम फील्ड का भी मोमेंटा रियलाइज कर सकते हैं। मतलब पार्टिकल का जो काइनेटिक मोमेंटा है उसके जरिए फील्ड का मोमेंटा भी रियलाइज कर सकते हैं। और कहने का मतलब है कि पार्टिकल और फील्ड के मोमेंटा को अलग अलग नहीं लिख सकते हैं, लेकिन पार्टिकल के मोमेंटा के जरिए फील्ड के मोमेंटा को भी रियलाइज कर सकते हैं। इसलिए हमको क्या बोलते हैं, दोनों मोमेंटा को एक साथ लेके चलना चाहिए और दोनों मोमेंटा को हम एज अ काइनेटिक मोमेंटा क्या बोलते हैं, उस काइनेटिक मोमेंटा को रियलाइज कर सकते हैं। मतलब पार्टिकल के जरिए भी हम फील्ड का मोमेंटा रियलाइज कर सकते हैं। पार्टिकल का जो मोमेंटा है वो तो रियलाइज करेंगे ही, फील्ड का मोमेंटा भी रियलाइज कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए क्या बोलते हैं, जब ऐसा स्थिति होगी इस पोजीशन में, यहाँ पर देखिए ये जो पी फैक्टर है, चूँकि पार्टिकल फील्ड ये टोटल मोमेंटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तो क्लासिकल पिक्चर में जो ये पार्टिकल का मोमेंटा है, ये केवल वेव मैकेनिक्स में ये पार्टिकल का मोमेंटा ही नहीं है, ये पूरे सिस्टम का मोमेंटा है। मानो कि पार्टिकल का जो मास है एज अ क्लाउड डिस्ट्रीब्यूट है। अगर पार्टिकल फैला हुआ है या फिर पार्टिकल नहीं भी फैला हुआ है, तो पार्टिकल जो कहीं ना कहीं अपनी वेलोसिटी के कारण फील्ड का भी मोमेंटा ट्रांसफर करने की कैपेसिटी रखता है। तो इन परिस्थितियों में हमको सिस्टम का टोटल मोमेंटा यहाँ लिखना पड़ेगा। दोनों आप वैलिड समझ सकते हो कि पार्टिकल प्लस वेव दोनों का मोमेंटा रखना पड़ेगा। और चूंकि ये पार्टिकल के द्वारा रियलाइज हो रहा है, तो सिस्टम का टोटल मास, पार्टिकल का मास और जो कुछ भी मास फील्ड में जहाँ कहीं भी फैला होगा वो टोटल मास, इस तरह से लिखेंगे। और बाकी जो एनर्जी रहेगी वो पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर रहेगी। समझ में आ रही बात। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ई साई एक्स की जगह ऑपरेटर ई साई एक्स तो कर लेते हैं, क्योंकि ई फिक्स है, चाहे क्लासिकली देखिए चाहे क्वांटम देखिए। पोटेंशियल एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई साई एक्स वो भी ठीक है, लेकिन P/2m में आपको P पार्टिकल प्लस उसका क्लाउड, मतलब फील्ड में जो मोमेंटा है, दोनों का मोमेंटा लेना पड़ेगा। इसलिए पार्टिकल मान लो फील्ड में भी बिखरा है, और जिसके जरिए पार्टिकल का जो मोमेंटा है प्लस फील्ड में जो
पार्टिकल हैं उसका मोमेंटा और प्लस जो फील्ड का मोमेंटा है वो सब एज अ काइनेटिक मोमेंटा आप ले सकते हो। तो जब इस तरह से लिखोगे आप तब क्या बोलते हैं आप पी इसको P इंटू साई को आप एक्चुअली में मोमेंटम ऑपरेटर गुणा साई लिख सकते हो। ठीक है, तो इसलिए क्या बोलते हैं जब ये ट्रांजिशंस आप करोगे तो आप एनर्जी ऑपरेटर आई एच कट साई एक्स टी, और जब आप ये एजम्पशन लोगे तब जाके क्या बोलते हैं साई एक्स टी प्लस पी अपॉन 2m और माइनस आई एच कट ना। अब आप ऑपरेटर में चले आओगे, डेवर बाई डेवर एक्स साई एक्स टी, और फिर से चूंकि ये किसका पार्टिकल का मूवमेंट है ना, ये पार्टिकल प्लस वेव का है, तो ये चीज़ क्या है कांस्टेंट है। क्या है कांस्टेंट। तो फिर से जब आप इसको अंदर ले आओगे तो जब अंदर ले आओगे तो यू एक्स इंटू साई एक्स टी प्लस आपका हो जाएगा ये माइनस आई एच कट अपॉन 2m डेवर बाई डेवर एक्स, और ये अंदर चला आएगा तो p इंटू साई एक्स हो जाएगा साई एक्स टी, और चूंकि ये कांस्टेंट है मतलब टोटल मोमेंटा है तो आप ये बराबर किसके हो जाएगा, ये ऑपरेटर के इक्विवेलेंट हो जाएगा। मतलब ये चीज़ फिर से इसके वैल्यूंट हो जाएगा, और फिर से हम इसकी जगह पे माइनस आई एच कट डेवर बाई डेवर एक्स रख सकते हैं और फाइनल श्रोडिंगर इक्वेशन हम पा सकते हैं। ठीक है ना। कहने का मतलब हम विजुअली आपको दिखा दें कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, बस ख़त्म होने वाला है, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सपोज आपके पास मास m है। क्या है मास m का एक बार है। क्या है मास m का बार। ठीक है ना। और इस मास m के बार में इसका मास क्या है m, मास m का बार है, और इसमें कुछ होल्स हैं, कुछ क्या हैं होल्स, और बाकी सब जगह मास है, बाकी सब जगह मास है, और इन होल्स के अंदर फोटोन ट्रैप है। क्या है थॉट एक्सपेरिमेंट, फोटोन ट्रैप। हर एक होल के अंदर एक फोटोन ट्रैप है। कितने होल हैं, एक होल, दो होल, तीन होल, चार होल। तो एक्चुअली में और इस पूरे सिस्टम का मास और इसके अंदर फोटोन भी ट्रैप हैं एच म्यू, 5 एच म्यू, मतलब क्या बोलते 4 एच म्यू। तो इस पूरे सिस्टम का जो मास m है और ये पूरा सिस्टम v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका मूवमेंटा क्या हो जाएगा, काइनेटिक मूवमेंटा m इंटू वी हो जाएगा। और उसके बाद सामने एक पार्टिकल है छोटा m। क्या है छोटा m, समझ रहे हो कैमरामैन, छोटा मैन ये अब ये इससे जाकर टकराता है, इससे जाकर टकराता है। टकराने के बाद हमको फिगर क्या दिखती है रिजल्ट में कि ये मास पूरी तरह से रुक जाता है, और इसके अंदर जो 4 फोटोन हैं उसके अंदर वो फोटोन रहते हैं, वो रहते हैं, लेकिन इसका ये पूरी तरह से रुक जाता है, v 0 हो जाता है। ठीक है। और ये तो मोमेंटा जो पहले टकराने के पहले mv था, स्लो स्पीड्स पे mv था, टकराने के बाद मोमेंटा 0 हो गया। जो मोमेंटा ट्रांसफ़र हुआ इस मास में वो एक्चुअली में कितना ट्रांसफ़र हुआ, m बड़ा M इंटू वी ट्रांसफ़र हुआ। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। लेकिन सपोज टकराने पे ऐसा हो कि ये मास रुक जाए, सेकंड केस में क्या हो जाए कि ये मास क्या हो कैमरामैन, रुक जाए। ठीक है, जैसे पहले रुका, लेकिन रुकने के साथ साथ अब v 0 हो गया है इसका टकराने के, लेकिन रुकने के साथ साथ ये जो 4 फोटोन लॉक थे वो अब नहीं है, वो अब नहीं है। समझ रहे हो।
तो जो एमवी वाला मोमेंटा था टोटल, जो पहली बार में ट्रांसफर हुआ था, तो उसमें लाइट का मोमेंटा इस पार्टिकल में ट्रांसफर नहीं हुआ था। लेकिन अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो पार्टिकल में पहले वाला मोमेंटा जो ट्रांसफर हुआ था एमवी, इस छोटे मास में जो पहला मोमेंटा ट्रांसफर हुआ था वो एम इंटू वी बड़ा वाला, वो तो ट्रांसफर होएगा ही। साथ में जो ये लाइट के 4 फोटॉन्स थे, समझ रहे हो ना, ये 4 फोटॉन थे 4h म्यू, ये फोटॉन का भी मोमेंटा इसमें ट्रांसफर हो गया, इसमें ट्रांसफर हो गया। समझ रहे हो? तो यहाँ पे आप देखिए कि मास के मूवमेंट के कारण, इस बड़े वाले मास के मूवमेंट के कारण जिसके अंदर फोटॉन भी थे ना, तो एमवी ये मोमेंटा तो ट्रांसफर हुआ ही, ये मोमेंटा ट्रांसफर हुआ ही, लाइट नहीं ट्रांसफर हुई थी। लेकिन सेकंड केस में मास का मोमेंटम के कारण, काइनेटिक मोमेंटम कारण एमवी तो ट्रांसफर हुआ ही, साथ साथ क्या बोलते हैं, ये लाइट के फोटॉन्स का भी मोमेंटा ट्रांसफर हो गया। मतलब काइनेटिक मोमेंटा जो इस पूरे सिस्टम का था उसके जरिए फील्ड का भी मोमेंटा रियलाइज हो गया। और जिसके कारण क्या होगा कि पहले जब ये रुका था लाइट के फोटॉन अंदर ही थे, तो टकराने के बाद जब ये रुक गया v 0 हो गया ना, तो मास m ही रहा जो पहले था, क्योंकि लाइट अंदर अभी है। लेकिन टकराने के सेकंड वाले केस में टकराने के बाद चूंकि फोटॉन बाहर निकल गए, 4 फोटॉन भी बाहर निकल गए, तो सिस्टम की टोटल एनर्जी भी कम हो गई। तो अब जो ये मास बचा वो बड़ा m नहीं रहा, बड़ा m से थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन दोनों मोमेंटा, काइनेटिक वाले mv और उसी के साथ फोटॉन वाला फील्ड वाला मोमेंटा भी इस मास के काइनेटिक मूवमेंट के कारण ट्रांसफर हुआ। इन परिस्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में आपको जो सिस्टम की, इस सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी लिखनी पड़ेगी, जो काइनेटिक मोमेंटा लिखना पड़ेगा, वो आपको क्या बोलते हैं, ऐसी परिस्थितियों में जब पार्टिकल भी है और उसके साथ एक एसोसिएटेड फील्ड भी है, मान लीजिए, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं मास फैला हो, लेकिन पार्टिकल और जो उसकी फील्ड है, इन दोनों का मोमेंटा अगर एक साथ ट्रांसफर हो सकता है, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या बोलते हैं, आप टोटल मोमेंटा सिस्टम का लेंगे जो श्रोडिंगर साहब ने लिया, p² बाई, और सिस्टम का जो भी टोटल मास है, अगर पार्टिकल पूरा दिख रहा है तो यही मास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मास कुछ क्लाउड के रूप में फैला हुआ है अगल बगल, तो वो भी आप ले लोगे ना, समझ रहे हो। तो p² बाई 2m, m क्या है, टोटल सिस्टम का मास। अगर प्योर पार्टिकल है, प्योर पार्टिकल का मास, अगर वो मास फैला हुआ है पूरे सिस्टम में, तो फील्ड में भी मास ले लोगे। अगर पार्टिकल अगल बगल क्लाउड में है, तो वो वाला मास भी आप टोटल मास लोगे। मोमेंटा जो लोगे वो पार्टिकल प्लस फील्ड में लोगे क्वांटम लेवल पर, क्योंकि मास एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। तो ये तो काइनेटिक एनर्जी, एक सेकंड बात, ये तो काइनेटिक एनर्जी टर्म है, जहां आपने पार्टिकल और फील्ड का मूवमेंटा एज अ काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखा, ठीक है ना। बाकी जितनी एनर्जी होगी, जितनी भी एनर्जी होगी सिस्टम की, पार्टिकल का मूवमेंटा जो मास की वेलोसिटी के रूप में है, प्लस फील्ड का मूवमेंटा जो कहीं ना कहीं पार्टिकल के जरिए ही आप रियलाइज करोगे, बाकी जितनी एनर्जी जो भी हो सिस्टम की होगी स्वयं मास की, E बराबर mc² वाली एनर्जी ना, समझ रहे हो। वो बाकी इस काइनेटिक एनर्जी को छोड़कर, जिसमें पार्टिकल और फील्ड का मोमेंटा दोनों ही है, और उसको काइनेटिक एनर्जी मिली है, बाकी जितनी भी एनर्जी होगी E बराबर mc² वाली सहित, वो आप पोटेंशियल एनर्जी के रूप में देखोगे। कहने एक में अंतिम कहने का मतलब है, आप सिस्टम को एज इस तरह के कॉम्प्लेक्स सिस्टम को, जहां मास और फील्ड एक साथ एक दूसरे का मोमेंटा दे सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, तो आप पूरे सिस्टम को आप इस तरह से देख सकते हो कि आप पूरे सिस्टम को इस तरह से देख सकते हो कि मास हर जगह फैला हुआ है, ठीक है, हर जगह
फैला हुआ है और इसी मास के काइनेटिक मोमेंटा के जरिए फील्ड का भी मोमेंटा ट्रांसफर हो रहा है। तो फील्ड के मोमेंटा को अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, जो श्रोडिंगर साहब ने किया। लेकिन एक दूसरा इंटरप्रिटेशन भी ये है कि आप मास के जरिए फील्ड का मोमेंटा रियलाइज कर रहे हो, आप फील्ड के मोमेंटा को एक्चुअली में मासलेस पार्टिकल की तरह देखो। फील्ड के मोमेंटा को आप मासलेस पार्टिकल को, मतलब आप फील्ड को कैसे देखो, और यही मासलेस पार्टिकल का जो इंटरप्ले है, यही मासलेस पार्टिकल का जो इंटरप्ले है, उसी के कारण, इस मासलेस पार्टिकल के इंटरप्ले के कारण मास का जन्म हो रहा है, और इसी मासलेस पार्टिकल के इंटरप्ले के कारण क्या बोलते हैं, सिस्टम, ये जो मास बनेगा और मास काइनेटिक एनर्जी भी गेन करेगा। जब आप इस तरह से अपने सिस्टम को देखोगे तो वही जो न्यूक्लियस का बाहर जो एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, जो फील्ड को आप देखोगे, फील्ड को एज अ मासलेस पार्टिकल देखोगे। क्या देखोगे? मासलेस पार्टिकल से देखोगे, ठीक है। और इन्हीं मासलेस पार्टिकल के इंटरप्ले के जरिए, फील्ड के फ्लक्चुएशन के जरिए आप मास बनेगा, और यही क्या बोलते हैं, इनके इंटरप्ले के जरिए ये मास अगल बगल स्प्रेड भी होगा या पोजीशन अपनी ये चेंज भी करेगा। उस केस में आपको इन मासलेस पार्टिकल के लिए बैलेंस करना पड़ेगा, मासलेस चार्ज पार्टिकल के लिए, जो पिछले केसेस में हम करते आए हैं। जैसे IISc बेंगलुरु प्रोफेसर संजीव कुमार गुप्ता केमिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाया करते थे, तो मासलेस पार्टिकल की जो चार्ज डेंसिटी जो चेंज होगी, वो एक्चुअली में डिफ्यूजन के कारण कितने पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम आए ना, समझ रहे हो? जहां मास है किसी पॉइंट पर, पोजीशन पर, ठीक है, साई xt एक टर्म प्लस ये मास चूंकि मूव भी कर रहा है, तो ये मासलेस पार्टिकल को पीछे भी ढकेल रहा है, तो दूसरा टर्म भी आप लोगे b टाइम्स मूवमेंट पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल पे डिपेंड करेगी, मल्टीप्लाइड बाय सिस्टम की एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी है, टोटल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी। ये दूसरा टर्म आएगा। और एक तीसरा टर्म ये आएगा कि ये जो मासलेस पार्टिकल्स आपस में मिलकर, मासलेस पार्टिकल आपस में कोइलेस करके मास को जन्म दे रहे हैं ना, समझ रहे हो? तो तीसरा टर्म जो आएगा श्रोडिंगर इक्वेशन में s टाइम्स, वो भी जितने पार्टिकल डिफ्यूज कैसे होंगे वो भी डिपेंड करेगा कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है और कितने नंबर ऑफ पार्टिकल उस पॉइंट पर हैं। तो ये तीन टर्म क्या बोलते हैं, यस जो है एक्स्ट्रा कांस्टेंट आ रहा है, स्पिन कांस्टेंट। दोनों ही मॉडल देखिए किस तरह से हमने एकोमोडेट करने की कोशिश की। पिछला वीडियो भी देखिएगा और इस वीडियो को भी देखिएगा। इस तरह से रीमा जायसवाल कैमरामैन का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। थैंक यू सर। ठीक।